कि क्या प्रोटीन खाने से ही बॉडी बनेगी, मतलब सप्लीमेंट जो लोग लेते हैं, डब्बा लेते हैं, बहुत सारे क्रिएटर आते हैं बोलते हैं कि ये प्रोटीन लीजिए, फिर 1 महीना तक उनका डब्बा वाला प्रोटीन चलता है, फिर बदल देते हैं। जैसे बात है क्या है ना कि अगर आप ये पूछते हैं कि सिर्फ प्रोटीन से हमारा मसल मास बनता है, लेकिन आप वो डब्बा वाला प्रोटीन ले रहे हैं या नेचुरल वाला। नेचुरल वाला ले रहे हैं जो आपकी फूड्स में मिलते हैं। तो भैया 4 महीने हो गए हैं मुझे जिम करते हुए, ठीक है, बॉडी भी बन गई है, आप देख सकते हैं, हल्की फुल्की, चेस्ट भी थोड़ा ग्रो हो गए हैं। तो 4 महीने के बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हाँ। ठीक है, और बहुत अजब गजब के क्वेश्चन रहेंगे। कॉमन लोगों को हाँ, जो दिमाग में आता है, कॉमन क्वेश्चन, मोस्टली पीपल लोग जानना चाहते हैं इसका आंसर। तो भाई अगर आपको भी 4-5 महीने हो गए हैं जिम करते हुए और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन, तो इसमें आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। तो भैया चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, जिम शुरू करने के बाद कितने दिन में फर्क दिखता है? देखिए, अगर आप जिम अभी न्यू बिगिनर्स हैं और स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 3 महीना तो लेके चलिए। 3 महीने के बाद आपको अपनी बॉडी जब मिरर में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखने लगेगा। और कम से कम अगर डाइट फॉलो अच्छा करते हैं तो 3 महीने में काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिखेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब 3 महीना में, मतलब जब हाँ, 3 महीना में आपको अपना फ़र्क दिखने लगेगा। स्टार्टिंग में। हाँ, अगर कोई वेट कम कर रहा है तो वो तो दूसरे तीसरे हफ्ते में ही दिखने लगेगा। अच्छा, वेट कम होने लगेगा। अगर बॉडी मसल्स बढ़ा रहा है तो कम से कम 1 महीने 2 महीने बाद से थोड़ा थोड़ा कट्स आने लगता है। अगर वो बंदा पतला है तो 2 महीने में दिखने लगेगा। अगर थोड़ा सा बॉडी फैट भी ज़्यादा है तो कम से कम 3 महीने मान के चले। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वर्कआउट के बाद बॉडी में दर्द क्यों होता है? जैसे कि आप पहली बार कोई वेट लिफ्ट करते हैं और आपकी मसल उस वेट को लिफ्ट करने के लायक ना हो या वीक हो, तो उस मसल्स में जो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं, मसल्स में हल्का टेयर होता है, माइक्रो फाइबर होते हैं, उस फाइबर्स में हल्का टेयर होता है, घाव टाइप का बनता है। तो फिर वो अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है, तब जाके आपको वो वेट लिफ्ट होना ईजी होने लगता है। तो उसमें जब टेयर होता है ना, तो उस टेयर में दिक्कत होती है। जब आप एक बार टूट जाता है, उसमें हल्का सा घाव बनता है, फिर वो जब वो जुड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा असहनशील दर्द होने लगता है। मसल्स ब्रेक होता हाँ, है। मसल ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा दर्द होता है। ठीक है, ठीक वो प्रोटीन खाएंगे और डाइट फॉलो करेंगे तो रिकवर हो जाता है, 1 से 2 दिन में रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, जिम में आते ही सबसे पहले लोग डाउट में रहते हैं कि पहले कार्डियो करें कि वर्कआउट करें। मेरे हिसाब से पहले तो स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग, हाँ ये बात आपने सही बोला। तो पहले स्ट्रेचिंग करिए, फिर उसके बाद आप या तो एक्सरसाइज करिए या एक्सरसाइज के बाद भी कार्डियो कर सकते हैं और एक्सरसाइज के पहले भी कार्डियो कर सकते हैं। बेस्ट कौन सा रहता है? अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहते हैं हाँ। और सीधे सोचते हैं एक्सरसाइज करो, तो पहले कार्डियो कर लीजिए। कार्डियो करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर, फिर आप डायरेक्ट वेट लिफ्ट करेंगे। तो इससे अच्छा आप कार्डियो करिए, फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग, थोड़ा बड़ा स्ट्रेचिंग करके आप वेट ट्रेनिंग करिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, तो एक्सरसाइज के पहले स्ट्रेचिंग करिए, फिर उसके बाद वर्कआउट करिए, फिर उसके बाद अपना कार्डियो करिए। ठीक ठीक ठीक। तो जो मेरा चौथा सवाल है, कितने घंटे की नींद जरूरी है मसल्स ग्रोथ के लिए? मसल्स को ग्रोथ करने के लिए अगर आप जितना ज़्यादा सोएंगे ना उतना अच्छा है। वैसे 8 घंटा मिनिमम, 8 घंटा सोना आवश्यक है, ठीक है। तो रात को ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिन में ही सोएं। अच्छा। ठीक है, दिन में सोना और रात में सोना बहुत डिफरेंस होता है। अब उसके लिए हम बोलेंगे तो बहुत डीप हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो उसमें हमारा हार्मोन लेवल अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिलीज होती है। अच्छा। तो जब हम सोते हैं तो हमारी मसल, जैसे आपने बोला ना कि मसल्स फाइबर में टेयरिंग आता है, घाव बनते हैं, तो अपने आप को जोड़ते हैं। तो जब हम सोते हैं तो ज़्यादा जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा सोएंगे उतना अच्छा है। कम से कम 12 से 8, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। हाँ, सो सकते हैं। नहीं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब जिम शुरू किया था तो मतलब 10-15 दिन तक बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब आप जितना सोएंगे ना उतना मसल आपके सोते समय ही उस समय बॉडी अपने आप को रीसेट करती है। अच्छा। चीज़ों को ठीक करती है। आपके मसल्स में घाव बने हुए हैं, टीयर हुआ है, तो उनको वो जोड़ती है, ठीक है। जब आप याद करिए, जब आप सो के उठते होंगे तो आपके मसल में और ज़्यादा पेन लगता होगा। तो वो जब मसल आपको जोड़ती है, उसको अपने आप को रिकवर करती है,
तो इसलिए पेन होता है। तो कम से कम 8 घंटे 9 घंटे सोइए। जैसे बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉपर। हाँ, अब बहुत ज़्यादा पेन होने से नींद भी नहीं आती है। अच्छा। जैसे घबराने का नहीं, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना जो खाना खा रहे हैं खाइए, और फिर उसके बाद जब होगा नींद लगने का तो लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन उस वक्त नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। हाँ, जैसे कि 2 कंडीशन होते हैं, या तो आपको ट्रेनर्स ने खूब ढेर सारा एक्सरसाइज करा दिया आपके लिमिट से ओवर, तो आपके पेन के वजह से नींद नहीं आ रही, ठीक है। अब मीडियम आपको किया है, जैसे आप एक्सरसाइज किए तो मीडियम किए थे, तो उसमें नींद ज़्यादा आती है। तो नींद आती है क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है सोना, कि आप सोइए तो मैं अपने आप को रिकवर करूँ, तो इसलिए नींद आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, जिम छोड़ने के बाद बॉडी ढीली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि देखिए, जब मैं जिम जाना शुरू किया था तो लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई जिम जा रहे हो फिर छोड़ दोगे तो बॉडी ढीली पड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? रीज़न ये होता है कि जो हम 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमारा खान पान भी चेंज हो जाता है। जब हम जिम जाते हैं तो हम अच्छा चीज़ें खाते हैं, अच्छी चीज़ें पीते हैं, उल्टा फुल्टा शुगर वुगर नहीं लेते हैं। जिम छोड़ते हैं फिर वही पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात है, मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स बहुत चालाक होते हैं। उनको जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। तो उनको अगर वेट लिफ्ट उठाने के लिए लायक बनाएंगे तो वो अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने आप को हैवी बना के रखते हैं, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो मसल्स को ज़रूरत ही नहीं लगती है। वो मसल्स को लगता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं है। तो मेरा कोई काम नहीं है तो आराम से सो जाओ, समझ रहे हैं। तो अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। फिर जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो फिर वो अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। अब बाकी न्यूट्रिशन, बाकी जो आप खान पान लेते हैं, प्रोटीन है, माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो आपके मसल्स में भरपूर भरे होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। अच्छा, तो इसकी वजह से बॉडी ढीली पड़ जाती है। जब आप छोड़ देते हैं तो फिर वो मसल्स अपने आप को फिर से पहले जैसा बनाने लगती है। ऐसे फिर वो सोचता है अरे जिम नहीं जा रहे हैं, चलो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सबसे जो 6वां क्वेश्चन है ये है मेरा कि जिम शुरू करने के बाद कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? जिम शुरू करने के बाद कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जो कि लोग गलती करते हैं? सबसे बड़ी गलती, लोग जिम शुरू करने के बाद डाइट नहीं मेंटेन करते हैं। डाइट? हाँ, वो 2-3 महीने कर लेंगे, फिर उनको अपने बॉडी में रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आपकी जो शरीर है उनको न्यूट्रिशन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो सब तभी वो अपने आप को डेवलप करेंगे ना। जब अगर आपको बुखार हुआ है तो आपको दवा नहीं देंगे तो कैसे आप ठीक होंगे? तो शरीर में जब घाव बने हैं तो उनको दवा चाहिए ना, न्यूट्रिशन के रूप में, तो वो नहीं मिलता है, तो फिर वो ये चीज़ें हैं। इसके वजह से मतलब लोग गलती करते हैं। डाइट है। दूसरा चीज़ ये भी है कि वार्म अप नहीं करना, स्ट्रेचिंग नहीं करना। लोगों के शोल्डर्स में पेन आने लगते हैं, थाई में पेन आने लगते हैं, कमर में दिक्कत होने लगती है। तो 2-3 चीज़ें हैं। पोस्चर भी देखना बहुत ज़रूरी है। डाइट तो मैंने बता दिया। दूसरा है स्ट्रेचिंग, वार्म अप, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पोस्चर, अपने जो ट्रेनर्स गाइड करेंगे आपको, उनसे पूछिए कि सर इसका परफेक्ट पोस्चर क्या होगा। जिम में मिरर क्यों लगा रहता है? इसलिए लगा रहता है, आपको अपना चेहरा देखने के लिए नहीं लगा रहता है, इसलिए लगा रहता है कि आप अपना जो बॉडी का पोस्चर देख सकें कि आप परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप सही तरीके से झुके हैं कि नहीं झुके हैं। हाँ, अब पोस्चर गड़बड़ रहेगा तो फिर आपके बोन्स पे इफेक्ट करेगा, फिर हड्डियों पे प्रेशर पड़ेगा, फिर उसके बाद दर्द होने लगेगा। तो सब चीज़ें हैं। अरे स्टार्टिंग में मैं जब आया तो बहुत सारी गलतियां मुझसे हो रही थी। इंक्लाइन डंबल प्रेस था तो उसके जगह कुछ और कर दे रहे थे। हाँ, तो ये भी है। अब एक शेड्यूल होना भी जरूरी है। हाँ। जब आप नया स्टार्ट करते हैं तो पहले मिक्स करिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज उस बीच में 1 हफ्ते में सीखिए, ठीक है। तो 1 हफ्ते में सीखिए कि आपको वो एक जो बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक मशीन है, उसको यूज कैसे करना है, कितने मिनट का रेस्ट लेना है एक्सरसाइज के बीच में, कितने एक सेट के बीच में कितने मिनट कितने सेकंड का रेस्ट लेना है। तो ये आपको भी जानना जरूरी है। अब बाकी चीज़ें पोस्चर पूछ के अपना पोस्चर सही करिए।
पोस्चर जब सही करेंगे, फिर जब आप एक वर्कआउट प्लान बनवाएंगे तो उस वर्कआउट प्लान को ही फॉलो करिए, ठीक है। अभी नहीं कि कल दर्द हो गया तो आज जिम नहीं जाएंगे, चाहिए, ठीक है। भले आप अपना वर्कआउट प्लान जो है आपका 5 दिन का ही है तो 5 दिन जाइए, लेकिन बीच में एक दिन रेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत दर्द है बॉडी में तो एक दिन रेस्ट ले लीजिए, लेकिन आवश्यक है जाना। आवश्यक है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या वर्कआउट के बाद दूध पीना सही है? अब वर्कआउट करने के बाद देखिए हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो अगर मेरे हिसाब से नहीं सही होता है। नहीं सही। रीज़न क्या है कि जो दूध होता है ना स्लो डाइजेस्टिव होता है, जब आप उसको पीते हैं तो कभी 45 मिनट से अबव उनको टाइम चाहिए होता है डाइजेस्ट होने में। और उस समय आपको जब आप एक्सरसाइज करके निकलते हैं जिम से तो आपकी बॉडी भूखी होती है, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बच्चे प्रोटीन पीते हैं, अंडे खाते हैं या पनीर खाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसको भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट थोड़ी सी एनर्जी आए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खाली पेट वर्कआउट करना सही है? बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप में खाली पेट है। अब जैसे कि अब सुबह आपको जिम जा रहे हैं, सुबह उठाए आप और 1 गिलास पानी पिया या बिल्कुल नहीं पिया, सीधे जिम चला गया, तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा, एसिडिटी होगी, एसिडिक होगा, पेट में जलन होगा, उल्टी जैसा होने लगेगा। तो सुबह उठिए, पहले पानी पीजिए, ठीक है। पेट खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सुबह उठिए, पानी पीजिए, 1 सेब ले लीजिए, ठीक है। उसके कम से कम आधे घंटे का गैप हो। अच्छा, आधे घंटे का गैप हो ताकि वो बॉडी डिजॉल्व हो जाए, पेट में डिजॉल्व हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो फिर आप एक्सरसाइज करिए। और डिपेंड, अगर आप शाम को करते हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले कुछ नहीं या आधे घंटे पहले कुछ थोड़ा मोड़ा खाइए, वो चीज़ें जिससे जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। केला खा लीजिए, ठीक है। राइस, थोड़ा सा दाल वाल खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आधे घंटे में वो पच जाए, ठीक है। अब उसके बाद पेट खाली रहे। ज़्यादा खाए रहेंगे, तुरंत जिम चले जाएंगे तो फिर ब्लोटिंग होगा, उल्टी जैसा फील होगा, गले तक आएगा पूरा। ये भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रोटीन खाने से ही बॉडी बनेगी? मतलब सप्लीमेंट जो लोग लेते हैं, डब्बा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर आते हैं, बोलते हैं कि ये प्रोटीन लीजिए, फिर 1 महीना तक उनका डब्बा वाला प्रोटीन चलता है, फिर बदल देते हैं, तो वो बर्बादी कर रहे हैं ना जीवन को, जो बॉडी अपना बना रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है हास्यास्पद है इसे हंसी आ सकती है। जैसे बात क्या है ना कि अगर आप ये पूछते हैं कि सिर्फ प्रोटीन से हमारा मसल मास बनता है, हाँ, प्रोटीन से ही मसल मास बनता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि सिर्फ डब्बे वाला जो डब्बे में आता है उसी से बनता है, तो नहीं, ठीक है। प्रोटीन हर चीज में पाया जाता है, रोटी में भी पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है, ठीक है, और आपके बाजरे में भी पाए जाते हैं, पनीर में भी पाए जाते हैं, चिकन में भी पाए जाते हैं, अंडे में भी पाए जाते हैं, राजमा में भी पाए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन सोर्स किससे ले रहे हैं। जो आपको बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन आप वो डब्बा वाला प्रोटीन ले रहे हैं या नेचुरल वाला ले रहे हैं जो आपकी फूड्स में मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फूड्स से जो प्रोटीन मिलते हैं वो बेस्ट होते हैं, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। और जो डब्बे में होता है वो उसमें डब्बे वाले केमिकल है कि क्या है, ना हमें पता है ना आपको पता है, वो सिर्फ पता है कंपनी वालों को। कंपनी वालों आपको पता ही है, ये आप इंडिया में है, इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जो मन के वो डाल दो, पैसा खिला दो और डब्बे में कुछ भी डाल के बेच दो। बहुत सारे क्रिएटर करते हैं कि हाँ, मान लीजिए कि 1 महीना तक कोई और ऐड चला डब्बे की वाली प्रोटीन की, और फिर 1 महीने के बाद तुरंत बदल जाएगा। भाई जब तुम उसी को प्रमोट करो ना, उसी चीज हाँ, को अगर वो अच्छा तो उसी को प्रमोट करिए। हाँ, फिर बार बार क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ, तो वही चीज है कि वो तो ऐड होता है, उनका पैसा होता है, इसलिए वो ऐड। अरे बहुत अच्छे लोग करते हैं ये काम बहुत अच्छे लोग करते हैं, आप जानते भी हैं। लेकिन क्या करें, लेकिन कोई जो है फूड की तरफ नहीं बोलता है, फूड को खाने को उसको प्रेफरेंस नहीं कोई देता है कि आप अंडे से, चिकन से या पनीर से, राजमा से खाइए। लेकिन अगर सही देखा जाए तो अंडा, पनीर, राजमा जो भी चीजें हैं जो आप फूड से कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटीन के साथ साथ और भी न्यूट्रिशन सारे मिलते हैं। उसको तो सिर्फ प्रोटीन खाइए, प्रोटीन से ही मसल्स बनेगा, नहीं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। विटामिन B12, B, C, D, जितने भी आपके विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी बहुत जरूरी है आपके बॉडी के लिए।
जब तो दिमाग ये पागल कर देता है ये क्वेश्चन कि बहुत जब जिम स्टार्ट किए प्रोटीन खाना शुरू कर दो, प्रोटीन खाना शुरू कर दो तभी बॉडी बनेगी। अरे भाई मैं क्यों प्रोटीन के डब्बे खाऊं? हाँ, आप देखिए, अगर आप फूड कंज्यूम कर सकते हैं, फूड से आप प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है वो प्रोटीन का डब्बा। ठीक है, मैं लेता था बहुत पहले, मैं 3 साल पहले लॉकडाउन से पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, आज 3-4 साल हो गया मैं नहीं लेता हूँ। मैं ऐसे ही एक्सरसाइज करता हूँ, अभी भी करूँगा तो मसल्स बनने लगता है। अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैनेजमेंट देखना होता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा फिर से। और मैं अपनी फिटनेस जर्नी दिखाऊंगा बिना प्रोटीन का। ठीक है, हम इसी ब्रॉडकास्ट पे फिर से बैठेंगे, बॉडी बनाएंगे बिना प्रोटीन लिए, हम बॉडी बना के दिखाएंगे कि अरे भैया मेरी खुद बनी है बाइसेप देखिए। हाँ, तो बिना आप खुद ही बनवाए हैं बिना प्रोटीन लिए। तो वही है, धीरे धीरे बनता है। अभी तो 2 महीना हुआ, 2 से 3 महीना 2-3 महीना तो अभी चेस्ट भी आना शुरू हो गया है। हाँ, वही चीज है। तो लोग जो बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं तो चलो कैरेटीन ही ले लो, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। हाँ, अगर एक्स्ट्रा ज्यादा वो लेते हैं तो क्रेटीन तो चिकन में भी होता है, ठीक है, उसमें भी होता है। लेकिन डिपेंड वही है ना कि अब वो कंपनी वाले उसमें क्या डाल रहे हैं, मिक्स करते हैं, क्या मिक्स कर रहा है, जिससे आपका बॉडी इंस्टेंट फूलने लगता है। फूड से तो खाएंगे तो नहीं होता है ऐसा। मान लीजिए रोटी जो है हमारे सामने ही बन रही है, हमारे घर में ही बन रही है, फूड है रिले, वो आपको वो नेचुरल चीजें हैं, वो आपके बॉडी को हार्म नहीं करेगी। वैसे लोग कहते हैं क्रेटीन लेने से ये खराब होता है भाई, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। अब डब्बे का है, कंपनी वाले क्या उसमें डाल के भेज रहे हैं, ना हमें पता है ना आपको पता है, सिर्फ वो कंपनी वाले को पता है। हमको तो लगता है सबसे बढ़िया अगर है तो सत्तू। हाँ, सत्तू खाइए, सबसे बेस्ट है सत्तू खाइए। बाकी चीजें ड्राई फ्रूट्स, ढेर सारी ड्राई फ्रूट्स, सत्तू को मिक्स करिए, अपना एक प्रोटीन शेक बना लीजिए, उसी डब्बे में रख लीजिए। ठीक है, प्रोटीन 1 चम्मच पीजिए दूध में डालकर, या नॉर्मल पानी में डाल के पीजिए, वो भी एक प्रोटीन ही है। तो भैया जो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेने से डब्बे वाली प्रोटीन तो बॉडी नहीं बनेगी उससे, ऐसा नहीं है। और ऊपर से शरीर भी बर्बाद हो जाता है भैया। हाँ, शरीर भी बर्बाद हो जाता है। अब देखिए, कभी कभी बहुत बच्चों का तो होता है कि अपर बॉडी जो होती है बहुत अच्छी बन जाती है, इंटरनल ऑर्गन गड़बड़ हो जाता है। लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गया, तो चीज है। तो मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो डब्बा नहीं लेना है, नेचुरल तरीके से बॉडी बनानी है। अगर आप बिगिनर है तो पहले तो डब्बा ले लीजिए। अगर आपको एक लेवल तक जाना है, किसी अच्छे प्रोटीन, अच्छे गाइडेंस में, अच्छे ट्रेनर से पूछिए कौन सा लेना है, कौन सा मैं ले सकता हूँ जो दूध से बनता हो, नेचुरल हो, दूध से, ठीक है, वही लीजिए। एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है कि जिम सुबह करना चाहिए या शाम के टाइम करना चाहिए? ये बहुत ज्यादा डाउट था कि क्योंकि जब मैं अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप बिजी हैं, ठीक है, तो शाम को आप सो सकते हैं, आप बिजी हो सकते हैं, कभी कभी आप कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, तो आप सबसे अच्छा सुबह जाइए, उससे आपका रेगुलर मेंटेन होगा, रेगुलर आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि हमको मसल्स बिल्ड करना है या वेट लॉस करना है तो मैं सुबह करूं या शाम को करूं, तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हाँ, अगर योगा करते तो सुबह करिए, ठीक है, और बाकी आप एक्सरसाइज चाहे सुबह करिए चाहे शाम को, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा इफेक्टिव सुबह होता है। सुबह हम सोए होते हैं, सो के जब हम उठते हैं तो ज्यादा हमारे बॉडी में हार्मोन्स लेवल्स होते हैं, और हम जो खाए पिए होते हैं वो हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर ली होती है, तो हम ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है सुबह। ठीक है, आप काफी एनर्जी से एक्सरसाइज कर लेंगे। शाम को आप दिन भर में आप ढेर सारा काम किए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, ठीक है, पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो आप कॉलेज गए होंगे, स्कूल गए होंगे, या घर का काम किए होंगे, या दुकान का काम किए होंगे, तो उससे थोड़ा सा थकावट हो जाता है। तो शाम को थोड़ा सा आप आउटपुट कम दे सकते हैं, लेकिन सुबह आप 100% अपना दे सकते हैं। तो ये इस चीज़ का डिफरेंस है। अगर रिजल्ट में देखा जाए तो रिजल्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सुबह अच्छा होता है, सुबह आप अच्छा लिफ्ट करेंगे, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, तो जाहिर सी बात है मसल्स अच्छे से काम करेंगी, बॉडी अच्छे से ग्रो करती है। एक लास्ट मैसेज यूथ को क्या देना चाहेंगे? अगर आप मतलब जो यूथ जिम नहीं जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ना योगा ना स्ट्रेचिंग ना नॉर्मल दौड़ भी रहे हैं, उन लोगों को क्या मतलब भाई, आपका शरीर है, आपको किस तरह ढालना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो किस तरह ढालना है वो आपके ऊपर है। तो जैसे एक घर होता है ना, घर को किस तरह सजाना है वो घर वालों के ऊपर होता है, कि कबाड़ा रखना है
कि एकदम चमका के रखना है। आगे रखना है। चमका के रखेंगे तो लंबा टिकेंगे, हाँ, ठीक है। ये पॉइंट और अगर आप नहीं चमका के रखेंगे बिल्डिंग तो जल्दी ढह जाएगी। रह जाएगा। तो वही है कि आप अपने बॉडी को समझिए। आप गाड़ी लोग लेते हैं, गाड़ी में एकदम अच्छा पेट्रोल डालेंगे, अच्छा डीजल डालते हैं, उसको एकदम चमका के रखते हैं, तो अपने शरीर को क्यों नहीं चमका के रखते हैं? हाँ, अब उल्टी चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी खराब होगी। आज नहीं पता चलती है वो, आज आप गड़बड़ चीज़ें खाएंगे, पिएंगे, दारू पिएंगे, कुछ भी पिएंगे या कुछ भी गड़बड़ चीज़ शुगर लेंगे या कुछ भी लेंगे, तो आज नहीं पता, तो वो धीरे धीरे पता चलती है। आप अपने गाड़ी में आप थोड़ा सा पेट्रोल डालने की जगह डीजल डाल दीजिए तो तुरंत नहीं वो पता चलता, थोड़ी दूर चलेगी फिर उसके बाद ठप हो जाएगी, फिर बिल्कुल। तो वैसे ही आपका है, आप भी चलेंगे सालों साल, लेकिन आप अचानक से ठप हो जाएंगे, अचानक से आप वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। आजकल हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है, लोग उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं है, कोई खून का प्रवाह नहीं है, मसल्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है, खाली काम सिर्फ खा रहे हैं लोग, उल्टे फुल्टे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यायाम जरूरी है बॉडी को, जाकि आप एक्टिव रहे, माइंड से फ्रेश रहे। जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो माइंड आपका एकदम फ्रेश होता है, फोकस बहुत अच्छा बनता है, आपको चीजें बहुत तेज याद होती हैं। अब घर पे बैठे रहेंगे, रील देख रहे हैं, वो तो बहुत खराब है। रील देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब बेकार चीजें हैं। इससे बढ़िया आगे जिम कर लीजिए। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे लोग स्क्रॉल कर लेते हैं आराम से। 1 घंटा, तो एक बार स्क्रॉल करना शुरू करिए तो 1 घंटा बीत जाता है। तो आइए जिम करिए, फिर उसके बाद देखिए आपका बॉडी एकदम फ्रेश, ठीक है। जो आप काम करेंगे उसको मन लगा के करेंगे, जो आपको पैसे कमाना है, आपको जो सोचेंगे एकदम फर्स्ट क्लास सोचेंगे, ठीक है। हाँ, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो अलग अलग तरंगें होती हैं दिमाग में, वो सब एक्टिव रहती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ये चीज़ें। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा जो जिम नहीं जाते हैं। हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।